बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं इंतहाई मज़ेदार सा और झटपट सा बनने वाला अंडे आलू का सालन। चलें स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही रफ सी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए इस साइज़ का मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं। इन साइज़ में 4 अदद टमाटर ले लिए सिंपल से और रफ सी कटिंग कर ली। 1 अदद मैंने यहाँ पर ले ली मीडियम साइज़ की अनियन और यहाँ पर ले लिए 6 अदद मैंने अंडे। इनको मैंने बॉयल किया, छिलका उतार के रख लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे इन अंडों पर कट्स। उससे क्या होगा कि इसका एक तो अंदर तक जो है अंडे जो हैं फीके नहीं रहेंगे, जायका बिल्कुल अंदर तक जाएगा और आपने मतलब इतना मज़ेदार सालन जो है ना अंडों वाला कभी खाया नहीं होगा। बस आपने सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है कि इस पर थोड़े थोड़े गैप डिस्टेंस से मतलब थोड़े फासले से ना अपने कट्स लगा देना है। मैं अभी आपको करीब से भी दिखाती हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, बहुत ही छोटे छोटे से हमने कट्स लगाने। देखें इस तरीके से कितने माइनर, बहुत ही छोटे से आपने कट्स लगा देना है। इसी तरीके से सारे के सारे अंडों पर हमने कट्स लगा देने हैं। बहुत ही सिंपल सा काम हमने पहले ही करके रख लेना है। बस यहाँ पर कट्स लगा दिए। अब चलें आगे का चलकर काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ऑयल। 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया। मीडियम फ्लेम रखना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम शामिल करेंगे इसके अंदर अनियन जो हमने पहले ही कट करके रख ली थी। तो अब हमने क्या करना है, अनियन शामिल करने के बाद हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको पका लेना है और मीडियम फ्लेम पे ही जो है ना आपने अनियन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, उससे क्या होता है, एक छोटी सी टिप है, कलर तो आ जाएगा जल्दी से लेकिन उससे जो है ना प्याज का जायका बिल्कुल उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और सालन भी अच्छा नहीं बनता। बस यहाँ पर जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर में आएगी हमने इसको सेपरेट कर लेना है। अच्छा, इसका काम हम बाद में आगे जाकर करेंगे, अभी फ़िलहाल हमें इसका काम नहीं है। तो यहाँ पर उसी ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर। जो लाल कश्मीरी मिर्च होती है वो पाउडर आपने शामिल कर दिया। 1 एंड हाफ़ टीस्पून हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। बस आपने कुछ सेकंड से इसको ऑयल के अंदर पकाना है ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और टेंशन नहीं लेनी कि हमने 2-2 मिर्चें शामिल कर दी हैं। बस कश्मीरी मिर्च जो है वो कलर के लिए होती है ताकि सालन का कलर बिल्कुल बाहर जैसा है। अब इस पॉइंट पे हमने शामिल कर देना है अंडे जिन पर हमने पहले कट्स लगा के रख लिए थे। अब आपने बिल्कुल हल्का सा इसको पकाना है, जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए। उससे क्या होगा कि अंदर तक अंडों के फ्लेवर भी चला जाएगा और कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। तो सालन में ये अंडे जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं। बस हमने 30 सेकंड्स के लिए पकाया और हमने अगेन इसको भी ऑयल से सेपरेट कर लेना है। अच्छा, अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर आलू। तो मैंने देखें एक आलू के ना 2 हिस्से कर लिए, 5 अदद आलू लिए हैं और एक आलू के 2 हिस्से कर लिए हैं। बस सिंपल सी इसकी कटिंग करके आपने आलू शामिल कर दिए। ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। अच्छा सा हमने इसको मिक्स करना है ताकि जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट का कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी सी ना भुनाई करनी है और इसी पॉइंट पे जो है ना आप इसके अंदर सॉल्ट भी शामिल कर दिएगा। सॉरी मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन आप इस पॉइंट पे जो है ना सॉल्ट को शामिल कर लीजिएगा। अब हमने बाकी का काम कर लेना है। तो यहाँ पर ले लिया 1 अदद ब्लेंडर जग। उसके अंदर शामिल करेंगे हम अनियन जो हमने पहले ब्राउन करके रख ली थी और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने पहले ही आपको बताए हुए थे कि 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। अब इसके साथ हमने शामिल कर देना है पानी। तो तकरीबन 200 ml हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। बस यहाँ पर 200 ml हमने पानी शामिल कर दिया। अब झटपट से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से हमने ब्लेंड कर लिया एकदम झटपट से और इसकी प्यूरी हो गई है डन। तो अब हमने शामिल कर देना है जो हमने आलू को भून के रखा हुआ था अच्छा सा, उसके अंदर प्यूरी को शामिल करना है। अच्छी से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। देखिए अभी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया ना, ये पकने के बाद और भी शानदार सा कलर आ जाएगा। अभी कितना खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। झटपट सा सालन लेकिन इंतहाई मज़ेदार। 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छे से प्यूरी डालने के बाद पकाना है। बस उसके बाद हमने ढक्कन ढक के ना इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, या आप जब तक पका लीजिएगा जब तक आलू अच्छे से गल ना जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। देखें ज़बरदस्त सा ऑयल सेपरेट हो गया है, आलू भी अच्छे तरीके से गल गए। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से आलू यहाँ पर गल गए थे और ऐसे भी नहीं गले कि इसी के अंदर टूट-फूट गए हों। आराम से देखें स्पैचुला से मैंने आपको तोड़ के दिखाया कितना अच्छा सा आलू गला हुआ है। बस हमने 10 मिनट इसको पकाया, ऑयल भी सेपरेट हो गया, आलू भी गल गए। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है इस पॉइंट के अंदर गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून और उसके बाद हमें शामिल कर देना है अंडे जो हमने ऑयल के अंदर थोड़े से फ्राई करके रखे हुए थे। अच्छा, अब आपने जो ना अंडे डालने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक लाजमी पकने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। उससे क्या होगा कि
अंडों के अंदर और भी ज़्यादा जायका आएगा और सालन बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। ठीक है, बस 10 मिनट आपने बहुत मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना, ताकि ऑयल भी इसके अंदर जो है ऊपर अच्छे से रहे। और यहाँ पर देखें झटपट सा सालन तैयार हो गया। ऊपर से हरी मिर्चें और हरा धनिया डालिए और सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। सर्दियों में बहुत मज़ेदार सा लगता है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितनी झटपट से रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।